हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा लव्स ड्रामा। सो फाइनली आज बात कर ही लेते हैं इस वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट दोंगवास की। मेरी लिस्ट में अभी 11 दोंगवा है जो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप देख के कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। चाहे उन दोंगवास के 200 प्लस एपिसोड है, स्टिल आप बोर नहीं होगे एंड आपको यही रहेगा कि और देखते रहे बिकॉज मोस्ट ऑफ द दोंगवास उसमें ऑनगोइंग है। सिर्फ एक दोंगवा ऐसी है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी मोस्ट ऑफ द मोस्ट फेवरेट दोंगवा से, बिकॉज उसी की वजह से मैं इस वर्ल्ड में एंटर हुई हूँ, जिसका नाम है सोल लैंड। मुझे पता है अगर आप लोग दोंगवा लवर हो तो सोल लैंड तो ऑलरेडी देख चुके होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, बिकॉज सोल लैंड बहुत सारे लोगों की फर्स्ट दोंगवा है एंड मोस्ट फेवरेट दोंगवाज में से एक है। बिकॉज ये दोंगवा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसमें आपको फ्रेंडशिप, लव स्टोरी, विलन्स, वॉर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बट मेन चीज़, हमारा जो मेन कैरेक्टर है तांगसान, जो कि एक सेक्ट में था, एक दूसरे वर्ल्ड में, वहाँ पर वो मर जाता है बिकॉज उसने कोई रूल वायलेट किया था एंड अभी उसका रीइंकार्नेशन होता है एक दूसरे वर्ल्ड में जो कि है सोल लैंड, जहाँ पर लोगों के पास मार्शियल सोल होती है एंड हमारे जो तांगसान है उसकी जो सोल है वो एक प्लांट है, लाइक ब्लू स्प्रिट प्लांट जो भी आप बोलो, जो कि उस टाइम पे बोलते सबसे कमज़ोर मार्शल सोल होती है। बट हमारे जो तांगसान है उसके पास टेक्निक्स है तांग सेक्ट की, दूसरे वर्ल्ड की, तो वो उनको सीख के अपने वेपन क्रिएट करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड वहीं पर उसको एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिलती है शाहू, जो कि एक बीस्ट है। बिकॉज इसमें क्या रहता है कि जो कि ह्यूमंस होते हैं जो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये लोग बीस्ट को मारते हैं, उनकी रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उन रिंग की वजह से ही इनकी जो पावर है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, फिर लव स्टोरी, एक फैमिली बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा डीप अगर लव स्टोरी में बोलूँगी ना तो ये इन्हीं दोनों की है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए। तो यही सब आपको देखने को मिलने वाला है कि तांगसान की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। बिकॉज इनमें लेवल्स होते हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक के लेवल होते हैं। अगर 100 लेवल पर कोई पहुँच जाता है तो वो गॉड बन जाता है। तो हमारा जो तांगसान है वो गॉड बनने वाला है, वाटर गॉड एंड असुरा गॉड, मतलब 2 गॉड का नाम उसको मिलने वाला है। मतलब बहुत ही पावरफुल पर्सन है तांगसान हमारा। सो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजे आएंगे। ये दोंगवा खुद में एक इमोशन है, तो ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। एंड इसी का एक सेकंड सीजन भी है, सोल लैंड 2, जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है। बात करते हैं हमारी दूसरी दोंगवा की, जिसका नाम है परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड में है हमारा शिहाओ, जिसके पास एक सुप्रीम बोन थी, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकता था। बट उसके पेरेंट्स को भी धोखा मिला एंड उसकी जो सुप्रीम बोन है उसको भी निकाल के उसके कज़न के अंदर डाल दिया गया, तो उसको भी बिट्रेयल मिला है एंड वो अभी मतलब ऐसा हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया, बट फिर भी वो कल्टिवेट करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसकी सपोर्टर है, सबसे बड़ी सपोर्टर है वो हमारी गॉड लियो है, जो कि मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है इस दोंगवा में। सो हमें देखने को मिलने वाला है कि कैसे शिहाओ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड सारी जो भी उसकी लाइक जर्नी आपको देखने को मिलेगी, कैसे कैसे लोगों से मिलेगा, देन उसकी जो लव लाइफ बनने वाली है हमारी लिंगार, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बट शिहाओ हमारा मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर में से एक है। फर्स्ट वांगलिन है, सेकेंड में शिहाओ को मैं मानती हूँ, बिकॉज ये अपने से स्ट्रोंग लोगों को से भी फाइट करता है एंड उनसे जीत जाता है। तो शिहाओ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट इसमें क्या है कि इसमें रियलम्स है डिफरेंट, मतलब लोअर रियलम है 9 kg है, उसके ऊपर एक अपर रियलम है, देन एक और हायर रियलम है। तो शिहाओ अपनी जर्नी लोअर रियलम से स्टार्ट करता है एंड फिर वो कल्टिवेट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के एडवेंचर पे निकल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये अभी ऑनगोइंग चल रही है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलने वाली है। ये भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग दोंगवा है। अगर हम बात करें हमारी थर्ड दोंगवा की, उसका नाम है रेनेगेड इमॉर्टल, जिसमें कि वांगलिन है एंड वांगलिन मोस्ट ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है मेरा, बिकॉज वांगलिन बहुत ज़्यादा रूथलेस पर्सन है एंड उसको मतलब बहुत सारे इमोशंस भी आपको देखने को मिलेंगे वांगलिन के कैरेक्टर में। बिकॉज उसकी फैमिली को उसके सामने मारा गया था, तो उसने जिसने उसकी फैमिली को मारा था ना, उसने उसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। एक अकेले बंदे ने पूरी सिटी नहीं, मतलब वो पूरा रियलम आप बोलो उसको उड़ा दिया था उसने। तो इस वजह से वांगलिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बिकॉज ये मतलब बहुत वैल्यू करता है अपने आसपास की रिलेशनशिप्स को एंड चीज़ों को, एंड अपने आप को इसने मॉर्टल पर्सन से, मतलब एक वीक पर्सन से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप पूछ नहीं सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वांगलिन का हमारा एंड जब भी ये इमोशनल होता है ना, आप जरूर रोने वाले, बिकॉज मैं तो बहुत रोई हूँ। बट मेन चीज़ क्या है कि वो पहले एक मॉर्टल इंसान था, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेता है, उसके बाद उसकी जो वाइफ है उसको बचाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस
दोंगवा को भी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट दोंगवाज में से एक है ये। फोर्थ दोंगवा की अगर हम बात करें, उसका नाम है थ्रोन ऑफ सील। थ्रोन ऑफ सील में आपको देखने को मिलेगा हमारा लोंग हाउचन, जो कि आप बोलो कि मतलब ऐसे टाइम की आपको ये स्टोरी देखने को मिलेगी जहाँ पर 72 डीमंस हैं, मतलब डीमन पिलर हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के बोले जाते हैं, बट उसमें हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो तो और ही कोई है। बट उसके अलावा 6 टेम्पल है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। तो हमारा लोंग हाचन है वो उन टेम्पल में जाता है एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। बट स्टार्टिंग में उसका रीज़न सिर्फ उसकी मॉम थी, बाद में जब उसको अपने डैड के बारे में पता चलता है तो उसका रीज़न फिर बन जाता है कि उसको भी ह्यूमंस को बचाना है। एंड वहीं से हमारे लोंग हाचन की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वहाँ टेम्पल्स में जाके वो लोग कंपटीशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, देन अपनी टीम क्रिएट करता है। एंड वो जो टीम है उसकी बहुत मतलब डिफरेंट काइंड के लोग हैं उसमें, बट सब एकदम मस्त वाले हैं। सो उनका आपको देखने को मिलेगा। फिर लोंग हाचन की सियार के साथ लव स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, बट मेन चीज़ हमारा लोंग हाचन कैसे फाइट करता है एंड गॉड्स का सक्सेसर बनता है। उसके अलावा जो मेन डीमन है उससे उसकी फ़ाइट होती है, अभी ऑनगोइंग चल रही है ये भी, अभी इसमें जो सीन चल रहा है वो बहुत इमोशनल है। सो ये दोंगवा भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हमारी नेक्स्ट दोंगवा है स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप स्टोरी देखने वाले हो चिन्यू की, जो कि एक ऐसा पर्सन, मतलब उस टाइम पे उनके जो भी रियलम बोलो, कॉन्टिनेंट बोलो, वहाँ पर जो कल्टिवेशन होता था वो इनेट पावर से होता था। बट हमारा जो चिन्यू है उसके पास वो पावर नहीं है, या आप बोलो वो एबिलिटी नहीं है, तो वो एक्सटर्नल चीज़ों से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जब तक उसे एक मीटियोर टीयर नहीं मिलता है। एंड वो मीटियोर टीयर मिलने के बाद उसकी जो पावर है वो डिफरेंट लेवल की हो जाती है। तो हमें चिन्यू का ही आपको एडवेंचर देखने को मिलने वाला है कि कैसे वो एक वीक पर्सन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन उसकी मुलाकात होती है उसके होने वाली वाइफ से, गर्लफ्रेंड से आप बोल सकते हो। सो उसको मिलने के लिए, बिकॉज वो हायर रियलम से है, तो उसको मिलने के लिए, उसके तक पहुँचने के लिए वो एडवेंचर करता है लोअर रियलम से अपर रियलम, मतलब डिफरेंट रियलम्स में जाता है, अपना नाम करता है हर रियलम में। सो वही हमें देखने को मिलने वाला है कि कैसे चिन्यू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अपनी जर्नी में, कौन कौन लोग उसके फ्रेंड्स बनेंगे, कितने पावरफुल लोग रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी अमेजिंग है एंड बिल्कुल भी आप बोर नहीं होगे एक भी मोमेंट पे। नेक्स्ट दोंगवा है हमारी जो है 6 नंबर की, बैटल थ्रू द हेवंस। बैटल थ्रू द हेवंस वन ऑफ द बेस्ट दोंगवाज में से, मुझे पता है आप लोग सीधा बोलोगे मेदुसा, बट नहीं, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है श्रेयान एंड श्रेयान के मास्टर का जो कैरेक्टर है, उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इसमें हम बात करें श्रेयान की, जो कि आप बोलो कि बचपन में तो ऐसा पर्सन था जिसको लोग प्रोडिजी बोलते थे कि हाँ ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, ये सब होगा। बट फिर किसी रीज़न की वजह से उसका जो कल्टीवेशन वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो एंगेजमेंट है वो भी ब्रेक हो गई, उसके फियांसे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बट उसको बाद में रीज़न पता चलता है कि उसके पास उसके रिंग में एक सोल है, वो सोल उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, वो है हमारे मास्टर। सो यहीं से हमारे श्रेयान की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो एक फेमस एल्केमिस्ट बनने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाला है। एंड उसका जो मेन रीज़न है, मेन मोटिव है, एक तो उसको अपने डैड को सेव करना है, दूसरा उसका जो मास्टर है उसकी सोल के पीछे एक सोल पैलेस जो भी इविल लोग हैं वो लगे हुए हैं, उनसे अपने मास्टर को बचाना है एंड अपने मास्टर की बॉडी को रीशेप करना है, मतलब सोल से एक पर्सन बनाना है। तो वो सारी जर्नी आपको देखने को मिलेगी श्रेयान की, कि कैसे कैसे लोग उसको मिलेंगे, उसकी फ्रेंडशिप होगी लोगों से। मतलब श्रेयान के आसपास जितने भी लोग जो उसके फेवर में रहे हैं ना, वो काफ़ी अमेजिंग है। श्रेयान का रिलेशनशिप लोगों से बहुत अच्छा रहा है एंड उसके जो फ्रेंड्स हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब श्रेयान की जर्नी काफ़ी अमेजिंग है। एंड आपको अभी भी ऑनगोइंग है ये, तो आप देख सकते हो इजीली, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट दोंगवास में से है। श्रेयान के जो लवर्स है वो भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, जिसमें से मेदुसा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग बोलते रहते हो, तो एक वो है। एंड मेन जो है अभी श्रेयान की जो रियल पावर है वो अभी तक नहीं आई है, बिकॉज वो फ्लेम एम्परर बनने वाला है फ्यूचर में। सो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड बैटल थ्रू द हेवंस से कनेक्टेड हमारी एक और दोंगवा है जिसका नाम है द ग्रेटर रूलर वर्ल्ड, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलेगी हायर वर्ल्ड की, बिकॉज इसमें है हमारा मूचन। एंड मूचन की जो जर्नी आप देखोगे उसमें हमारे श्रेयान का नाम आने वाला है एज फ्लेम एम्परर। सो कुछ इंटरकनेक्शन है एंड मूचन की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही आपको देखने को मिलने वाली है कि वो किसी से, मतलब ऐसे ही ईवी लोगों से अपना
टक्कर कर देता है एंड उसको रिजेक्शन मिल जाता है, फिर उसका जो कल्टिवेशन पावर है या एबिलिटी है वो कम हो जाती है, बट वो फिर से अपने आप को खड़ा करता है एंड जहाँ पर उसको जाना था वहाँ पर पहुँचता है, अपनी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड थी उस तक उसको पहुँचना था तो वहाँ पर वो पहुँचता है एंड वहीं पर उसको कुछ चीज़ें पता लगती है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम सुनने को मिलेगा शियांग का, फ्लेम एम्परर, एंड सेकंड आपको सुनने को मिलने वाला लिंदोंग का, जो कि हमारा मार्शियल यूनिवर्स में है। मार्शियल यूनिवर्स की स्टोरी भी लोअर रियलम की है। तो इन तीनों जो दोंगवास का, बिकॉज इनका जो राइटर है वो सेम पर्सन है, तो इनका जो इंटरकनेक्शन वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हमारी जो बैटल थ्रू द एवेंट्स है एंड हमारी जो मार्शियल यूनिवर्स है, ये दोनों लोअर वर्ल्ड में, हमारी लोअर रियलम में शूट हो रखी है, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग हुई है इनकी, एंड हमारी जो द ग्रेटर रूलर वर्ल्ड है वो हमारी हायर रियलम में स्टार्ट हुई है। सो इन तीनों दोंगवा का इंटरकनेक्शन है, तो ये तीनों दोंगवा आप जरूर देख लेना, मिस मत करना इनमें से कोई भी। सो हमारी नेक्स्ट दोंगवा है स्वैलोड स्टार, जिसमें कि हम स्टोरी देखने वाले हैं लोफंग की, एंड ये हमारे जो टाइम है 2056 का है, जिसमें एक ऐसा वायरस आता है कि एनिमल्स म्यूटेट होके बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाते हैं एंड ह्यूमंस को बचाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें वॉरियर्स होते हैं। तो लूफंग भी हमारा एक अपनी जर्नी एक वॉरियर से स्टार्ट करता है, बट उसको कुछ ऐसी इनहेरिटेंस मिलती है जिसकी वजह से उसे ऐसी मिस्ट्री पता लगती है कि अर्थ ही कुछ नहीं है, इसके बाहर भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारा मतलब एक पूरा यूनिवर्स है। सो वही हम देखने वाले कि कैसे साइंस का यूज़ करके ये अपनी एक टेक्नोलॉजी है जो भी वो आपको दिखाने वाले हैं, बट इसमें जो कल्टीवेशन है वो साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अमेजिंग है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज लोफंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है एंड इसकी पावर भी काफ़ी अमेजिंग है। कैसे ये अर्थ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एंड देन पूरे यूनिवर्स में अपना नाम क्रिएट करता है, बिकॉज इसमें भी लोग कल्टिवेट करके इमोर्टल बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देन हमारे लोफंग का अपनी फैमिली से जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता, अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अमेजिंग है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये सिर्फ एक अर्थ की बात नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की बात है। डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के पीपल, डीमंस, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली हैं। ये भी ऑनगोइंग है, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट दोंगा की, जिसका नाम है 10,000 वर्ड्स, इसमें हम स्टोरी देखने वाले हैं लिनफंग की। इनके इसमें भी क्या होता है, कुछ मार्शियल सोल होती हैं एंड हमारे जब लिनफंग की मार्शियल सोल को अवेक किया जाता है तो उसकी जो फियोंसे है वो उसको बिट्रे कर देती है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड अब लिनफंग मरने ही वाला था कि उसको एक पेंडेंट मिलता है उसकी डैड की तरफ से एंड उस पेंडेंट के अंदर एक ब्यूरियल प्लेस है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे गॉड्स की जो भी आप बोलो पावर्स है या जो भी है, मतलब है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे लिनफंग का कंट्रोल है, बिकॉज वो उस ब्यूरियल प्लेस का ओनर है। सो ऐसे ही वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है। देन उसका एडवेंचर हम देखने वाले हैं, बिकॉज उसको भी अपनी वाइफ से मिलना है जो कि किसी दूसरे रियलम में है। सो लिनफंग की जर्नी हम देखने वाले हैं एंड देन उसके जो फ्रेंड्स रहेंगे, उसके साथ एक उसका बर्ड रहेगा, वो सारी जर्नी आपको देखने को मिलेगी एंड लिनफंग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि उसकी एक फिंगर बहुत है तुम्हें उड़ाने के लिए तो वो सारी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। लिनफंग भी बहुत रूथलेस पर्सन में से एक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सो इस दोंगा को भी आप बिल्कुल मिस मत करना। हम बात करते हैं नेक्स्ट दोंगा की, जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट दोंगाज में से एक है, बिकॉज शियांग मेरा मोस्ट ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, जिसका नाम है 100,000 ईयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग। इसमें आप स्टोरी देखने वाले हो शियांग की, जो अपनी ची को इतना ज़्यादा रिफाइन करता है कि वो 10,000 लेवल तक पहुंच जाती है। मतलब आप बोलो कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक प्लेनेट को एक फिंगर से उड़ा सकता है, मतलब यूनिवर्स से टक्कर ले सकता है। तो इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। बट शियांग का मेन जो आप इसमें स्टोरी देखने वाले हो, बिकॉज वो डिसिपल है त्यानलन सेक्ट का एंड त्यानलन सेक्ट के जितने भी पर्सन है, कुछ भी आप बोलो, वो सब अपर रियल में असेंड हो जाते हैं, बट शियांग नहीं होता है, बिकॉज उसके मास्टर ने उसकी जर्नी सेट कर रखी है। अब 10,000 ईयर्स के बाद जब आता है, शियांग देखता है कि त्यानलन सेक्ट का नाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो दोबारा से त्यानलन सेक्ट को फेमस करना चाहता है। सो वो उसके डिसिपल बनते हैं, सेक्ट के अंदर लोग आते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कैसे वो अपने डिसिपल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो खुद तो स्ट्रॉन्ग है ही। सो उसकी जर्नी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज डिफरेंट रियलम्स में वो जाने वाला है, वेन्स में जाने वाला है। उसके बाद उसको खुद का एक वर्ल्ड मिलेगा, अगेन वो दूसरे वर्ल्ड में जाके त्यानलन
सेक्ट को सेक्ट करेगा एंड फिर बाद में एक मिस्ट्री आएगी कि जो एंशियंट त्यालन सेक्ट उसके ऊपर किसी ने हमला किया था, वो उस मिस्ट्री को सोल्व करना चाहता है। तो जो एंशियंट टाइम के त्यालन सेक्ट के डिसिपल है उनको ढूंढना स्टार्ट करता है। तो वो आपको पूरी जर्नी देखने को मिलने वाली है। शुयांग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है। सो ये दोंगवा तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये मेरी मोस्ट फेवरेट दोंगवाज में से एक है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली मैं आपको सारी दोंगवाज के नाम बता चुकी हूँ, जो भी देखने लाइक आपको जरूर देखनी चाहिए, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मेरे चैनल पर आपको कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा, दोंगवा सबके अपडेट, रिकमेंडेशन सब कुछ मिल जाता है। मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करना भी मत भूलना। हाँ मुझे पता थोड़ी लॉन्ग वीडियो बन गई है, बट देख लेना जैसे भी करके। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।